अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल्ला अवैस अंसारी। आज स्टॉक जर्नल में हम बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनी टीआरजी पाकिस्तान लिमिटेड के बारे में। टीआरजी पाकिस्तान लिमिटेड 2002 में कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के तहत रजिस्टर की गई थी और उसके बाद से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड है। कंपनी एक बेसिकली बीपीओ है, यानी कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के अंदर जो इसके ऑपरेशंस हैं वो मैनेज करती है, उनके अंदर इन्वेस्ट करती है। साथ ही साथ ऑनलाइन कस्टमर एक्विजिशन और मेडिकेयर प्रोडक्ट्स हैं उसकी मार्केटिंग के साथ जो है ये कंपनी के ऑपरेशंस मुंसलिक हैं। और ये सारे काम कंपनी जो है अपनी जेली कंपनी जो इसकी सब्सिडरी है टीआरजी इंटरनेशनल लिमिटेड, उसके थ्रू ये सारे काम जो है कंपनी करती है। 2021 टीआरजी पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साल रहा, जिसमें 2020 के अंदर टीआरजी की एक पोर्टफोलियो कंपनी आईबेक्स ग्लोबल नैस्डैक के अंदर लिस्ट की गई थी और उसकी वजह से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट आया। उसके साथ साथ कंपनी ने ई टेलीकोड अपनी एक जेली इदारा था जिसको कंपनी ने सेल ऑफ किया और उसकी वजह से भी कंपनी ने अच्छा खासा रेवेन्यू अर्न किया। कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। आपकी स्क्रीन्स के ऊपर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस नज़र आ रही होगी, जिसके अंदर कंपनी के पिछले 4 साल की प्रॉफिटेबिलिटी का जो है एक कंपैरिजन किया गया है 2018 से लेके 2021 तक। 2018 से 2020 तक कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी रेवेन्यूज़ तकरीबन सेम रहे हैं, लेकिन 2021 के अंदर आके उसमें अच्छा खासा डिक्लाइन हमें नज़र आया है। जो कंपनी के एक्सपेंसेस थे उसके अंदर भी 2018 से लेके 2020 तक एक डिक्लाइन आया और फिर उसके बाद 2021 के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस थे या दूसरे एक्सपेंसेस थे उसके अंदर अच्छा खासा डिक्लाइन इसमें नज़र आया। कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे तो 2018 में कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स जो है प्रॉफिट्स तो नहीं, कंपनी लॉसेस के अंदर मौजूद थी और 216 मिलियन का लॉस था कंपनी का। उसके बाद 2019 के अंदर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ हुई है और 2.3 मिलियन के करीब जो है कंपनी के प्रॉफिट्स थे। 2020 के अंदर भी तकरीबन फिगर सेम रही है, जबकि 2021 के अंदर कंपनी की ग्रॉस प्रॉफिट्स के अंदर अच्छा खासा इजाफा हुआ। उसके अलावा 2018-19 के अलावा अगर हम देखें 2020 में जो शेयर ऑफ प्रॉफिट इन इक्विटी अकाउंटेड इन्वेस्टी, यहाँ पे आपको एक फिगर नज़र आ रही होगी 86.9 मिलियन की, जो कि कंपनी की 2020 में रही है और 2021 के अंदर ये बढ़ के तकरीबन 30 बिलियन के करीब रिकॉर्ड की गई है। और इसी का सारा इम्पैक्ट कंपनी की 2021 की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर आया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें वो तकरीबन 30.4 बिलियन के करीब रिकॉर्ड किए गए हैं और साथ ही साथ अगर नेट प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, तो उसके अंदर तकरीबन 25.85 बिलियन कंपनी के प्रॉफिट्स रिकॉर्ड किए गए। गुज़श्ता साल ये तकरीबन 76.1 मिलियन के करीब रिकॉर्ड किए गए थे। पिछले कुछ सालों की ईपीएस का अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो 2018 के अंदर कंपनी की ईपीएस जो थी लॉस पर शेयर रिकॉर्ड की गई थी, तकरीबन 0.4 पैसे के करीब जो है 40 पैसे के करीब कंपनी का लॉस जो है पर शेयर रिकॉर्ड किया गया था। 2019 के अंदर थोड़ा सा इजाफा हुआ और फिर उसके बाद 2020 में भी तकरीबन 14 पैसे का प्रॉफिट पर शेयर कंपनी ने रिकॉर्ड किया। लेकिन 2021 के अंदर एक बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज इसके अंदर आया है और तकरीबन 47.4 रुपीज़ कंपनी की अर्निंग पर शेयर रिकॉर्ड की गई। बैलेंस शीट की बात करेंगे, कंपनी के टोटल एसेट्स, टोटल लायबिलिटीज़, शेयर होल्डर इक्विटीज़, इनका जिक्र करेंगे। 2020 के अंदर कंपनी के टोटल एसेट्स तकरीबन 23.36 बिलियन के करीब रिकॉर्ड किए गए थे, जिसके अंदर नॉन करंट एसेट्स तकरीबन 21.7 बिलियन और करंट एसेट्स तकरीबन 1.58 बिलियन के करीब रिकॉर्ड किए गए थे। इस साल 2021 में उसके अंदर इजाफा हुआ और अच्छा खासा इजाफा है। नॉन करंट एसेट्स के अंदर तकरीबन 50% से ज़्यादा इजाफा हुआ, तकरीबन डबल के करीब इजाफा हुआ यहाँ पे और 49.6 बिलियन कंपनी के नॉन करंट एसेट्स रिकॉर्ड किए गए। करंट एसेट्स के अंदर अच्छी खासी कमी देखने में नज़र आई है और 609 मिलियन कंपनी के करंट एसेट्स रिकॉर्ड किए गए। टोटल एसेट्स तकरीबन 50.22 बिलियन रिकॉर्ड किए गए हैं। पिछले साल के मुकाबले में डबल से ज़्यादा का इजाफा है। कंपनी की शेयर होल्डर्स इक्विटी की और लायबिलिटीज़ के बारे में बात करेंगे तो शेयर होल्डर इक्विटी में भी तकरीबन 2 गुना के करीब इजाफा हुआ और 19.4 बिलियन से कंपनी की शेयर होल्डर इक्विटी बढ़ के 41.5 बिलियन के करीब रिकॉर्ड की गई। नॉन करंट लायबिलिटीज़ के अंदर देखा जाए तो उसके अंदर भी अच्छा खासा इजाफा हुआ है, 3.9 बिलियन से बढ़ के तकरीबन 8.1 बिलियन कंपनी के नॉन करंट लायबिलिटीज़ और करंट लायबिलिटीज़ तकरीबन 29.1 मिलियन से बढ़ के 615 मिलियन के करीब जो है
पहुंच के अच्छा खासा इजाफा हुआ इसके अंदर। टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ तकरीबन 50.2 बिलियन के करीब रिकॉर्ड की गई। आपकी स्क्रीन पर एक चार्ट मौजूद है जो कि फंडामेंटल चार्ट है कंपनी की प्राइसेस के हवाले से। जनवरी 2018 से लेके 2021 तक, अक्टूबर 2021 तक के हवाले से जो है ये जो प्राइस की मूवमेंट है वो इंडिकेट करता है, वो बताता है कि प्राइस के अंदर कितनी जो है आहिस्ता आराम आराम से मूवमेंट इसके अंदर नज़र आई और फिर कितनी तेज़ी के साथ प्राइस ने जो है शिफ्ट किया है। जनवरी के अंदर आप देखें 2018 में तो कंपनी की प्राइसेस जो है 50 रुपये से कम पे ट्रेड हो रही थी, तकरीबन 20 से लेकर 40 रुपये के करीब ट्रेड हो रही थी, जो कि जनवरी 2020 के बाद तकरीबन मार्च में ये प्राइसेस तकरीबन 11 साढ़े 11 रुपये के करीब ट्रेड हो रही थी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इजाफा होता गया और तकरीबन अगस्त 2020 में कंपनी की प्राइसेस जो हैं शेयर प्राइसेस 50 रुपये से ऊपर गई हैं और उसके बाद थोड़ा सा डिक्लाइन भी फेस किया, लेकिन उसके बाद जो एक चेंज इसके अंदर नज़र आया उसके बाद कंपनी के प्राइसेस ने शेयर प्राइसेस ने रुकने का नाम नहीं लिया और फिर उसके बाद 180 को भी क्रॉस करते हुए इसकी शेयर प्राइसेस गई हैं। उसके बाद आप अपने पास अपनी स्क्रीन पे ये देख सकते हैं कि सेम चार्ट है, लेकिन ये प्राइस की मूवमेंट को इंडिकेट करता है कि डेली किस तरह से प्राइसेस इसकी मूव हुई हैं। कंपनी के अर्निंग्स के बारे में बता रहा है। कंपनी ने तकरीबन 4 रुपये का डिविडेंड दिया था और इसमें आप अपने पास अपने चार्ट अपनी स्क्रीन पर देखें तो यहाँ पे कंपनी की प्राइसेस जिस तरह से मूव हुई हैं मुस्तकिल ये ओवरबॉट और ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर जो है जाती रही हैं और हायर हाइस हायर लोस बनाती जो है गई हैं इसकी प्राइसेस। और साथ ही साथ एक और चीज़ आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे जो इसका एक क्लोजअप व्यू है जो कि दिसंबर 2021 से लेके अभी तक का प्राइस की मूवमेंट बताता है। इसके अंदर दिसंबर 2021 के बाद से कंपनी की प्राइसेस ने एकदम से तेज़ी से शूट लिया और फिर उसके बाद रुकने का नाम नहीं लिया। कंपनी की प्राइसेस दिसंबर में तकरीबन 40-50 रुपये के करीब ट्रेड होती रही और फिर उसके बाद 180 के करीब कंपनी की प्राइसेस आई हैं। हमने जिक्र किया था शुरू में कंपनी की जो पोर्टफोलियो कंपनी है आईबेक्स ग्लोबल, उसको लिस्ट किया गया था नैस्डैक के अंदर। उसकी वजह से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर अच्छा खासा इम्पैक्ट आया। लोगों ने इसके शेयर्स के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया और स्टॉक मार्केट के अंदर टीआरजी को मार्केट लीडर के तौर पे जाना जाने लगा, वॉल्यूम लीडर के तौर पे जाने लगा। सबसे ज़्यादा मार्केट के अंदर एक मार्केट मूवर के तौर पे जो है टीआरजी को समझा जाने लगा। ओवरऑल टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर अच्छी खासी जो है मूवमेंट इसके अंदर नज़र आई थी, प्राइसेस में अच्छा खासा इजाफा हुआ, उसमें टीआरजी ने भी अच्छा खासा इसके अंदर फ़ायदा उठाया। एक और आपके सामने चार्ट मौजूद है जो कि सेम चार्ट है लेकिन डिफरेंट इंडिकेटर्स के साथ मौजूद है, जो कि कंपनी की प्राइसेस के हवाले से, शेयर प्राइसेस के हवाले से इंडिकेशंस प्रोवाइड करता है कि एक्सपेक्टेड मूव, नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है कंपनी की प्राइसेस को लेकर, क्या एक्सपेक्टेड ट्रेंड बन सकता है। इसके अंदर डिफरेंट जो है चीज़ें, डिफरेंट इंडिकेटर्स इसके अंदर अप्लाई किए गए हैं, जिसके अंदर ओवरबॉट और ओवरसोल्ड पोजीशन को देखा गया। इस वक्त कंपनी की जो शेयर प्राइस है वो तकरीबन 129 रुपये के ऊपर ट्रेड हो रही है और आज भी अच्छा खासा जो है तकरीबन 128 रुपये के ऊपर जो है कंपनी की प्राइसेस जो है क्लोज हुई हैं। तकरीबन 7.91 रुपीज़ का जो है लॉस आज की प्राइसेस के अंदर देखा गया है। और इसके साथ साथ जो एक इंडिकेटर्स इंडिकेट कर रहे हैं आगे की मूवमेंट, वो एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि अगर मज़ीद इसी तरह से जो है मज़ीद सेलिंग होती रही, प्राइसेस डिक्लाइन होती रही, तो मज़ीद ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर इसकी प्राइसेस चली जाएंगी और फिर उसके बाद एक जो कंपनी इस वक्त जो प्राइसेस हैं वो अपने सपोर्ट लेवल पर हैं, इसको ब्रेक करती हैं तो प्राइसेस फिर अच्छा खासा नीचे जा सकती हैं। लेकिन ये कि अभी यहाँ से अगर रिवर्सल पैटर्न बनता है और कंपनी के जो इंडिकेटर्स हैं वो जो इंडिकेट करते हैं उसके अंदर ये है कि इस वक्त कंपनी की प्राइसेस को एक रिवर्सल लेना चाहिए, प्राइसेस ऊपर जानी चाहिए। मज़ीद आपके सामने स्क्रीन पर एक टेबल मौजूद है जो कि टेक्नोलॉजी सेक्टर के हवाले से डिफरेंट कंपनीज़ हैं उनकी परफॉर्मेंस को, उनकी प्राइसेस को इंडिकेट करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिस्टम्स लिमिटेड है, टीआरजी, एवेंसियन, नेटसोल और इसी तरह ऑक्टोपस डिजिटल जिसका अभी आईपीओ हुआ था, एयरलिंक है उसका भी आईपीओ हुआ था। ये दोनों कंपनीज इसके अंदर मौजूद हैं। ओवरऑल इनकी शेयर प्राइसेस के अंदर देखें तो अच्छा खासा जो है पिछले कुछ अरसे के अंदर, पूरा साल कंपनी की प्राइसेस के अंदर मुस्तकिल इजाफा होता रहा, लेकिन पिछले कुछ अरसे के अंदर कंपनी की प्राइसेस के अंदर ओवरऑल टेक्नोलॉजी सेक्टर की प्राइसेस के अंदर अच्छा खासा डिक्लाइन देखने में नज़र आया।
इसकी प्राइसेस फंडामेंटल्स को लोग फॉलो करते हुए इसके अंदर लोगों ने इन्वेस्ट किया, कुछ लोग बगैर फंडामेंटल्स के जो कि एक मार्केट सेंटिमेंट्स हैं उनको फॉलो करते हुए इसके अंदर इन्वेस्ट किया गया। अभी चार्ट के अंदर आप, टेबल के अंदर आप देख सकते हैं कि पिछले एक साल के अंदर तकरीबन 180% का इजाफा कंपनी की प्राइसेस के अंदर हुआ, जो कि पिछले 6 महीने के अंदर डिक्लाइन होकर तकरीबन 21% का डिक्लाइन हुआ और आज तकरीबन 128 रुपये के करीब कंपनी की प्राइसेस जो हैं क्लोज हुई हैं। स्टॉक स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। स्टॉक मार्केट में कंपनी TRG के सिंबल के नाम से जो है जानी जाती है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो तकरीबन 69.9 बिलियन कंपनी का मार्केट कैपिटल है और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स तकरीबन 545 मिलियन, जिनका फ्री फ्लोट तकरीबन 85% है और 463 मिलियन कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट के अंदर ट्रेड हो रहे हैं। ओवरऑल अगर आज की बात करें तो मार्केट के अंदर जो वॉल्यूम ट्रेड हुआ है तकरीबन 247 मिलियन का वॉल्यूम ट्रेड हुआ, जिसके अंदर तकरीबन 6.6 मिलियन शेयर जो है TRG के ट्रेड हुए हैं। यहाँ पे हमने आपको कंपनी के प्राइस मूवमेंट के हवाले से बताया, कंपनी के थोड़े से फंडामेंटल्स डिस्कस किए और साथ ही साथ बताया मार्केट सेंटिमेंट्स के बारे में कि पिछले कुछ अरसे में लोग इसके अंदर कितनी तेज़ी के साथ इन्वेस्ट कर रहे थे और आहिस्ता आहिस्ता पिछले एक हफ्ते 1.5 हफ्ते के अंदर लोगों ने इसके अंदर से जो है अपनी इन्वेस्टमेंट डाइवेस्ट करना शुरू कर दी है, पैसा निकालना शुरू किया, जिसकी वजह से प्राइसेस में अच्छा खासा डिक्लाइन इसमें नज़र आया। यहाँ पे प्रोग्राम का इख्तिताम होता है, वक्त ख़त्म होता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।